अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अवाम ने अपनी ताकत दिखा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बमा एक बहुत बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त डी चौक पर पहुंच चुके हैं। यह सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी क़यादत और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त डी चौक पहुंच चुके हैं, जो कि उनकी मंजिल थी और उन्होंने वहां पर आकर पुरअमन तरीके से धरना भी दे दिया है। ये एक तवील जद्दोजहद का सफ़र है जिसको लिखने के लिए शायद किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, बुशरा बीबी ने, अली अमीन गंडापुर ने, इमरान खान ने और इन तमाम कारकुनान ने जो कुछ कहा करके दिखाया है और रियासत के बेतहाशा जबर के बावजूद भी उन्होंने अपनी मंजिल हासिल की है। अभी उनका मकसद तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कम अज कम जो उन्होंने मंजिल की निशानदही की थी कि वो डी चौक पहुंचेंगे, तो बहरहाल वो डी चौक पहुंच चुके हैं। ये बहुत तवील सफ़र है जिसमें कई जानों का भी नुकसान हो चुका है, जिसके ऊपर यकीनन हर कोई आर्ज़दा है। काश ये जाने ना गई होती, काश ये सूरत हाल ही इस नौबत तक ना आई होती और इससे पहले ही फैसला साजों ने एक पुरअमन इनकलाब जो 8 फरवरी को आया था उसी को तस्लीम कर लिया होता, तो आज ये सूरत हाल ना होती। बहरहाल ये काफिले कहाँ तक कैसे पहुंचे हैं और आगे क्या होने जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। कल रात आपको जब मैंने आखिरी व्लॉग में अपडेट दी थी तो मैंने आपको बताया था कि 26 नंबर चौरंगी पर घुमसान का रन था और वहां पर शदीद शेलिंग और फायरिंग हुई। फायरिंग से पीटीआई के कारकुनान शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हुए और फिर उसके बाद वहीं पर काफ़ी देर पीटीआई कारकुनान की मज़ाहमत जारी रही। लेकिन कल रात जो मनाज़र आंखों ने देखे वो नाकाबिल यकीन थे। बड़ी तादाद में पिंडी, इस्लामाबाद के शहरी वहां पर मौजूद थे और इसके साथ उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर जितनी तादाद में पंजाब के भी लोग शामिल हो सकते थे, बलूचिस्तान के, सिंध के जो कुछ लोग पहले से यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो सब भी शामिल हो गए और रात भर ये आंख मचोली जारी रही और उसके साथ साथ पेशकदमी भी जारी रही। लेकिन कल रात गए एक अफसोसनाक और वाकया पेश आया कि जब 26 नंबर चौरंगी से ही जरा आगे रेंजर्स और पुलिस एहलकार शेलिंग कर रहे थे कि इस दौरान ये खबर आई कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला है और शहीद हो गए हैं 3 रेंजर्स एहलकार। जब ये खबर आई तो फौरी तौर पर मीडिया चैनल्स पर इसके बारे में यही कहा जाने लगा कि पीटीआई कारकुनान ने इन रेंजर्स एहलकारों को मार दिया है, शहीद कर दिया है और ये एक और 9 मई है जो कि शुरू हो चुका है। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद ये खबर भी आना शुरू हो गई कि एक ड्राइवर को प्राइवेट गाड़ी में जो है सवार था उसको पकड़ा गया है और बताया जा रहा था कि शायद उसकी गाड़ी से रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं। लेकिन असल खबर मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी, वो निकाल कर ले आए और मतीउल्लाह जान ने कल रात ही इस पूरी खबर का पोस्टमार्टम कर दिया। मतीउल्लाह जान साहब यकीनन उन्होंने सहाफ़त का हक अदा किया, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि बेशक वो जितनी मर्जी माजी में तनकीद करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बदतरीन नाक़िद ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने जो सहाफ़त है उसमें सच का दामन नहीं छोड़ा और जो हक़ाइक़ सामने आ रहे थे उन्हें एज इट इज़ बयान किया। मतीउल्लाह जान ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर दी अपने यूट्यूब चैनल पर और बताया कि बेसिकली हुआ क्या था और इसके साथ साथ उन्होंने इस पूरे वाक़े का एक ऐनी शाहिद भी इस वीडियो में दिखा दिया और उसकी बात भी सुनवा दी। बेसिकली ये तमाम पुलिस एहलकार शेलिंग करके जब बिल्कुल इनके पास शेल खत्म हो गए और ये पसपा हो गए तो ये वापस दौड़ रहे थे कि इस दौरान तेज रफ्तार अपनी ही रेंजर्स की गाड़ी से ये जो एहलकार थे ये नीचे गिरे और कुचले गए। और ये जो सारा वाकया ये खुद एक शहीद होने वाले एहलकार के भाई ने आंखों देखा वाकया खुद बताया और उसने कहा कि उसको प्रेशराइज किया जा रहा है लेकिन वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, जो हुआ है वही बताएंगे। और उनका ये कहना था, उनके भाई का ये कहना था कि ये वाकया इस तरह से पेश आया है। लेकिन बहरहाल जिस तरह भी वाकया पेश आया हो, कोई भी जान गई हो, ये अफसोसनाक था और रेंजर्स वाले जो शहीद हुए हैं यकीनी तौर पर उनके लिए भी दिल दुखी है। लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए कि आप अपनी फोर्सेस को इस तरह से आमने सामने अपने आवाम के खड़े करें। ये हिजान अंगेज किस्म का पूरा जो एक हमने रात भर मुकाबला देखा है अपने लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए था। ये चंद मुट्ठी भर लोगों ने यहाँ तक सिचुएशन पहुंचाई और इस बात की तकलीफ हो रही है। लेकिन
अवाम की ताकत के आगे सबको सर तस्लीम खम करना पड़ता है। कल रात से बैन जारी हैं, कल रात से बस नहीं चल रहा है हुकूमत के जो हामी चेले चमचे हैं कि किसी तरह वो अपने कपड़े फाड़ लें या बाल नोच लें या अपने सर पीट लें, कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये हो कैसे गया। उनका बस नहीं चल रहा कि वो हुकूमत को ये कह दें कि उठा के कोई एटम बम फेंक दो इन लोगों के ऊपर। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, झूठा बयानियां बनाते हैं और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि आप क्यों नहीं रियासती ताकत से, पूरी रियासती ताकत से इन लोगों को कुचल देते। इनको इतनी शर्म नहीं है कि ये लाखों की तादाद में लोग हैं और ये क्या बात कर रहे हैं। ये निहत्ते हैं, इनके हाथ में कोई असलहा नहीं है और ये बार बार ये पुकार रहे हैं कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन हैं, पुरअमन हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वहां से भी इन मुजाहिरीन ने भगा दिया तमाम पुलिस एहलकारों को, रेंजर्स एहलकारों को, और फिर ये आगे बढ़ते गए। हर मंजिल, हर काफिला, एक एक लम्हा, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए। और क्या फिर 0 पॉइंट, क्या फिर 7th एवेन्यू, क्या फिर G9, G11, हर मरहला अबूर होता चला गया आहिस्ता आहिस्ता और आखिरकार वो अपनी मंजिल डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। डी चौक से जरा पहले चाइना चौक पर एक दफा फिर शदीद किस्म की मजामत का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक दफा फिर से शेलिंग बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर कारकुनान की तरफ से ये कोशिश थी कि किसी भी तरह अब ये आखिरी जो कंटेनर्स वाला हिस्सा है इसको पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से इसको हटाकर रिमूव कर दिया जाए और उसके बाद डी चौक की तरफ पेशकदमी की जाए। ये काफ़ी देर, घंटों ये मुकाबला जारी रहा, लेकिन इस दौरान ये तमाम लोग कोशिश करते रहे कि पुरअमन रहें और उसके बाद फिर हमने देखा कि आखिरकार यहाँ से भी रेंजर्स, पुलिस, जितनी भी फोर्सेस थी वो हट गईं और फाइनली ये रास्ते खुल गए। कंटेनर्स रुई के गालों की मानंद हमने उड़ते हुए देखे और उसके बाद ये तमाम लोग डी चौक की तरफ पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद में ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नाजरीन वो ये है, जो अली अमीन का खिताब है, जो बुशरा बीबी का खिताब है। अली अमीन ने जो आज खिताब किया इस मौके पर बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि हम पहुंच चुके हैं, लेकिन याद रहे कि इमरान खान ने हमें कहा है डी चौक, तो मतलब है डी चौक, डी चौक से आगे नहीं जाना। ये इमारतें हमारी हैं, इन इमारतों में नहीं घुसना, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, आपने यहाँ पुरअमन तरीके से बैठना है और हमारा सिर्फ एक मुतालबा है जो वो पूरा किया जाए और हम इसी मुल्क के शहरी हैं, ये मुल्क हमारा है और किसी का बाप भी कोई गलत निज़ाम हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने बार बार इस बात की तलकीन की कारकुनान को कि सब पुरअमन तौर पर बैठ जाएं, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा, कोई इमलाक को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, कोई किसी एहलकार के ऊपर तशद्दुद नहीं करेगा और कोई किसी तरह से भी पुरतशद्दुद नहीं होगा। अली अमीन का ये ज़बरदस्त खिताब था, उन्होंने कारकुनान को पुरअमन रहने की तलकीन की। बुशरा बीबी ने भी यहाँ खिताब किया और साथ में हलफ लिया कारकुनान से कि वो इनके साथ यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक कि इमरान खान यहाँ पर उनके साथ नहीं आ मिलते। तो ये पहला मरहला अबूर हो चुका है डी चौक पर। मैं आज ये मनाजिर देख रही थी, आप यकीन करिए कि मेरी आंखों में आज आंसू आ गए थे कि जब मैंने ये देखा कि ये मुसाहिरीन यहाँ पहुंचे हैं तो पुलिस के नौजवान हटे हैं, फौज के जवान सामने थे। इस बात का खदशा था कि कहीं आमने सामने आने से कोई मजीद जानी नुकसान ना हो, लेकिन ये देखने वाले मनाजिर थे कि ये मुजाहिरीन यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो फौजी जवान थे उन्होंने उनको कोई किसी तरह का तशद्दुद नहीं किया, कोई उन पर हमला नहीं किया, ना ही मुजाहिरीन ने उन पर हमला किया। उन्होंने आकर कहा कि ये हमारी फ़ौज है, हम इनसे प्यार करते हैं। उन्होंने फ़ौज के हक़ में नारे लगाए और इस तरह बड़े पुरअमन तरीके से ये तमाम लोग वहाँ पर बैठ गए हैं। और जो कंटेनर्स हुकूमत ने लगाए थे इस वक्त मुकम्मल तौर पर कारकुनान उनके ऊपर चढ़कर अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं, विक्ट्री निशान बनाया बुशरा बीबी साहिबा ने। और ये सारी सूरत हाल में जो इस वक्त टेंस्ड सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि अभी एक मरहला अचीव हुआ है, वो वहाँ पहुँचने का मरहला है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े मरहले बाकी हैं कि अब आगे होगा क्या, होगा कैसे और कौन करेगा। तो ये वो सवालात हैं कि अब जिसकी जवाब की तलाश शुरू हो चुकी है और इक़्तिदार के वानों में हलचल मच चुकी है। अडयाला की तरफ जाना ही होगा, अडयाला में बात किए बगैर बात नहीं बनेगी। और इस वक्त की खबरें यही आ रही हैं कि फौरी बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मोहसिन नकवी भी आज डी चौक आए थे,
پھر وہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم روکنا چاہتے تو روک لیتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی فوج دنیا کی ہو وہ اپنے عوام کے اوپر، نہتے عوام کے اوپر فائرنگ نہیں کر سکتی، ان کی جانیں نہیں لے سکتی۔ ہم نے بنگلہ دیش میں بھی یہی دیکھا تھا، لوگ سائڈ پہ جب پہنچے تو فوج پیچھے ہٹ گئی تھی، اور ہم نے پاکستان کی فوج سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ تمام لوگ پرامن ہیں اور آرام سے آ کر ڈی چوک پر بیٹھ گئے ہیں، تو ان کی بات سنیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کاش ان کی بات 8 فروری کو ہی سن لی جاتی تو ہم یہاں تک پہنچنا ہی نہ پڑتا، لیکن یہ افسوسناک بات ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ بہرحال عوام اپنا حق لینے کے لیے آ چکی ہے، اور کہا جاتا ہے تحریکیں خون مانتی ہیں، اب اس تحریک میں بھی خون شامل ہو چکا ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ ابھی مزید کوئی نقصان نہ ہو اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عمران خان کوئی دنیا کا مطلوب دہشت گرد، کوئی اس طرح کا شخص نہیں ہے جس نے باہر نکل کر کوئی دنیا کو آگ لگا دینی ہے۔ وہ ایک محب وطن شہری ہے، وہ اس ملک کا، اس قوم کا لیڈر ہے، اس کا ہیرو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں اس کے چاہنے والے ہیں۔ وہ کوئی ایسا خودکش جیکٹ پہن کے حملہ نہیں کرنے لگا کسی کے اوپر۔ آپ اس کو رہا کر سکتے ہیں، عدالت لگائیے، ضمانت دیجیے، اس کو رہا کیجیے، اس سے بات کیجیے کہ اپنے لوگوں کو پرامن طریقے سے واپس جانے کا کہے، آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے بعد اس سے مطالبات پر بات کر لیجیے۔ لیکن اس سے بہتر حل کوئی اس وقت نظر نہیں آتا، کیونکہ یہاں جو اس وقت سچویشن ہے، اتنے لوگ، لاکھوں لوگ سڑک پر ہیں، یہ کوئی کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ ایک عدم استحکام کی صورت ہے، اور ظاہر ہے اتنی زندگیاں اسٹیک پر ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہماری دعا یہ کہ یہ سب کچھ پرامن طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔